स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आज एक बहुत ही खास मुलाकात हम आपकी कराने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ में जिनका राजनीति में, जब से छत्तीसगढ़ की राजनीति में चर्चा शुरू हुआ तब से इनके नाम के साथ में सुर्खियां और कुछ विवाद विपक्ष ने इसमें खड़े करने की कोशिश की। आज हमारे साथ में यहाँ रंजीत रंजन जी हैं, छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद। नमस्कार रंजीत जी, बहुत स्वागत है आपका IBS 24 स्टूडियो में। तो जैसे रंजीत रंजन जी का छत्तीसगढ़ दौरा शुरू हुआ तब से कई सारी अटकलें और सवालों की शुरुआत भी हो जाती है और अब की बार भी ऐसा ही हो रहा है। आप छत्तीसगढ़ से राज्यसभा पहुंची हैं और यहाँ विपक्ष बार बार कहता है कि बाहरी व्यक्तियों को आपने भेज दिया। कांग्रेस पार्टी की छत्तीसगढ़ की इकाई को ये सवाल कई बार झेलना पड़ता है, इसका सामना करना पड़ता है। आप छत्तीसगढ़ को कितना समझ पाए, किन मुद्दों को आप उठाने वाली? सबसे पहले तो मैं कहूंगी जो लोग बोल रहे हैं बाहरी और लोकल का मुद्दा, पहले वो अपने घर को झांके। उन्होंने जिस तरह से राज्यसभा के मेंबर्स का नॉमिनेशन और इलेक्ट किया तो वो अपने घर में देखे। और दूसरी बात, जहां तक बाहरी और लोकल की है तो मेरा जो बर्थ प्लेस है वो रीवा है, मध्य प्रदेश। जी हाँ। जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अविभाजित था। तो दूसरा, आप जो कह रहे हैं कि अभी मैं समझ रही हूँ छत्तीसगढ़ को, और ये किस्मत की बात है कि हमारे ही पार्टी के हमारी सत्ता है और हम अच्छा काम कर रहे हैं। और खास कर फार्मर्स से रिलेटेड है, रूरल एरिया से रिलेटेड है। रूरल को बहुत अच्छा मुझे लगता है कि कवर कर रहे हैं हमारे CM साहब, और पॉपुलर है, मास लीडर है, जो एक पार्टी को भी सेटिस्फेक्शन देता है। क्या फर्क आप पाते हैं बुनियादी तौर पर? क्योंकि हमको ये भी पता है कि कांग्रेस पार्टी भी यहाँ के मॉडल को कई सारे स्टेट में ले जाने का प्रयास करती है। फार्मर्स का जिक्र आपने किया ही, एग्रीकल्चर का जिक्र आपने किया, धान का कटोरा कहलाता है। क्या ऐसी आपको यहाँ की खूबी लगी है, ताकत लगी है, जिसको आप कांग्रेस में बाहर दूसरे स्टेट ले जाना चाहेंगे? देखिए, अभी 2-3 चीजें तो इवन सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, बीजेपी भी, जहाँ पे बीजेपी की सत्ता है वो भी इसको फॉलो कर रहा है। जैसे गोबर का आप 2 रुपए kg किसानों से खरीद रहे हैं, गौमूत्र को आप 4 रुपए लीटर खरीद रहे हैं, और भी जो आपकी MSP है, मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा कोई MSP अगर कोई स्टेट दे रही है तो वो छत्तीसगढ़ है। चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब कोरोना हुआ और पूरे देश में रिसेशन, क्या पूरे वर्ल्ड में रिसेशन था, उस बीच भी यहाँ पे उस तरह का रिसेशन नहीं था, मनी था लोगों के पास फ्लो करने के लिए। तो ये एक बहुत ही दूर की सोच रखने वाला व्यक्ति कर सकता है। और मैं बिल्कुल कहूंगी कि अभी अनफॉर्चुनेट है कि हम कांग्रेस की बाकी स्टेट में, राजस्थान को छोड़ दे तो कर्नाटक में हम साथ में थे, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी, और दिल्ली में भी एक टाइम पे हम लोग थे, पंजाब में थे, हिमाचल में थे, उत्तराखंड में थे, गोवा में थे। तो एक सिचुएशन आई और जो हमारे अलायंस के लोग थे और हम अपने लोग जो थे, मुझे लगता है कम्युनिकेशन गैप हुआ। और जो आज छत्तीसगढ़ में है, राजस्थान में है, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री के साथ पूरी टीम काम करती है, लोगों से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छा कनेक्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं। प्लस जो पॉलिसीज हैं, जो स्कीमें हैं, एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम खुद चला रहे हैं, इंडिपेंडेंटली चला रहे हैं। हमारे कोई अलायंस पार्टी नहीं है जिसका हमें कोई प्रेशर नहीं झेलना पड़ रहा है। और दूसरा, वो रूरल एरियाज में, मिडिल क्लास में, लोअर मिडिल क्लास में, BPL, APL क्या चाहता है, छोटा जो दुकानदार है, व्यापारी है, वो क्या चाहता है, जो सबसे ज्यादा टैक्स पे होता है, एक सर्विस क्लास आदमी क्या चाहता है, उसको प्रायोरिटी दी जा रही है, जिसका मुझे लगता है ये सक्सेस होने का कारण। बहुत से ऐसे इश्यूज हैं जिनको लेकर के राज्य में काम करने की आवश्यकता देखी जाती है। विपक्ष भी इनको बार बार उठाता है और एक मुद्दा जो हम लगातार यहाँ कांग्रेस की सरकार 2018 में बनी,
प्रगाढ़ और प्रचंड तरीके से बनी और लगातार कई प्रयासों के बावजूद इस सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपना काम जैसे करना है कर रही है। इसके बावजूद यहाँ वित्तीय कुप्रबंधन की बात जब विपक्ष ने उठाई तो एक ये मुद्दा उठा कि क्या केंद्र से राज्य का हक उसको मिल पा रहा है। अब आप एक ब्रिज के तौर पर देखे जा रहे हैं और आपसे ये अपेक्षित है कि आप छत्तीसगढ़ को केंद्र से उसका हक दिलवा पाएं। इसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है? देखिए, बिल्कुल मैं कहूंगी कि सौतेला व्यवहार तो होता रहा है और हो रहा है, यहाँ भी हो रही है। हम लोग पिछली बार ही आए थे तो जीएसटी इनपुट तकरीबन मुझे लगता है सीएम साहब ही बता रहे थे कि 20-21 हजार करोड़ का जो पेंडिंग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं दे रही है। और जो सेंट्रल नाप तोल के कि हमारी सरकार नहीं है तो जिस तरह से वो रोक रोक के पैसा देती है, अनाउंस तो आप कर देते हैं लेकिन उसके बाद सपोज आपको इस साल 1 लाख करोड़ इस स्कीम के लिए देना है तो उसको देने में आप 6 साल लगा देते हैं, 7 साल लगा देते हैं। ये हमारे बिहार स्टेट में भी हुआ था। तो ये सब की मैं कहूंगी कि एक मेरे ऊपर भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसकी मैंने सीएम साहब से बात भी की थी। अभी 2 दिन पहले भी वो दिल्ली में थे, मैं बात कर आई। तो ये हमारे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी सेंट्रल से जो हर्डल्स आ रहे हैं, रोका जा रहा है, वित्तीय राशि रोकी जा रही है, तो वो सारे मौके जब हम लोग को सदन में मिलेंगे तो उठाए जाएंगे। तो छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन जी को आपने सुना। उनका कहना है कि केंद्र के सामने मुद्दों की कमी नहीं है, ना प्रदेश के ऐसे मुद्दे जिनको उठाना वो चाहती हैं उस पर वो चुप रहने वाली हैं, मुखरता से उठाएंगी और बातों को उठाकर जवाब देंगी यहाँ भी विपक्ष को और वहाँ सरकार की तरफ से जो हक रोका जा रहा है प्रदेश का उसको दिलवा कर रहेंगे। अब ये आने वाले वक्त में क्या असर दिखाता है ये आपके साथ हम भी देखेंगे। बहुत धन्यवाद आप सबका देखने के लिए, जुड़ने के लिए। नमस्कार।